मुद्दा भारत बने, भारत के प्रधानमंत्री बने, उनकी कार्य पद्धति का अनुसरण करने की एक प्रतिस्पर्धा हो, भारत की 130 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ाने वाला एक कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप याद करिए कि योजनाओं को किस तरीके से एक एक करके भेजा गया। आपका इटावा जनपद, हमारे यहां पे 2 विधायक हैं और इन दोनों विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य किए, चाहे वे प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य हों, चाहे वह गरीबों को दिए जाने वाले शौचालय हों, चाहे वह किसानों की ऋण माफी के कार्यक्रम रहे हों, चाहे वह गरीबों को मिलने वाले विद्युत के कनेक्शन रहे हों, चाहे वह राशन कार्ड उपलब्ध कराने का हो, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में प्रत्येक गरीब परिवार को मिलने वाला रसोई गैस का कनेक्शन हो। हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने किसी का क्षेत्र नहीं देखा, किसी की भाषा नहीं देखी, पूरे देश के अंदर एक जैसा कार्यक्रम बनाया और देश के गरीब को, देश के किसान को ध्यान में रखकर के योजनाएं बनाई। जो कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए नामुमकिन था, मुझे याद है मैं भी 5 बार सांसद था और 5 बार सांसद रहते समय हम एक बात की मांग करते थे कि गरीब को आवास मिलना चाहिए। सरकारें कहती थी कि नामुमकिन है, नहीं हो सकता, पैसा नहीं है। गरीब को शौचालय मिलना चाहिए, लोग कहते थे नामुमकिन है। विद्युत के कनेक्शन नहीं मिल पाते थे, रसोई गैस का कनेक्शन पैसा देने पे नहीं मिल पाता था। जो कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए नामुमकिन था, आज वह मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो, और ये कार्य मुमकिन बनाया है मोदी ने। 1.5 करोड़ गरीबों को आवास, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन सौभाग्य योजना में, 7 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन, 9.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराना, 12.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था करना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, 37 करोड़ परिवारों को, गरीब परिवारों को बैंकों में खाता खोलने की व्यवस्था जनधन योजना में करना और 50 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। भाइयों बहनों, इतना कार्य जो कांग्रेस 55 वर्षों तक नहीं कर पाई, सपा बसपा अपने 7 बार के कार्यकाल में नहीं कर पाई, वह कार्य अकेले मोदी जी ने 1 बार में करके दिखा दिया। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी बहुत अच्छे कार्य हुए। जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब इस देश के 270 जिले ऐसे थे जहां व्यापक पैमाने पर नक्सलवाद था, आतंकवाद था, अलगाववाद था, भारत विरोधी नारे लगते थे, कोई पर्व त्योहार नहीं मनाए जाते थे, शेष देश के लोगों को वहां पर जाने के लिए या तो परमिट लेना पड़ता था या तमाम प्रकार की सुरक्षा के दायरे में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज देश के अंदर नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद न्यूनतम स्थिति में आया है। न्यूनतम स्थिति का मतलब 270 से घटकर के 5 से 6 जिलों में नक्सलवाद और आतंकवाद सीमित रह गया है। और विश्वास करिए, मोदी जी को एक और कार्यकाल मिलने दीजिए, आतंकवाद, नक्सलवाद सदैव के लिए भारत की धरती से समाप्त होगा। और यही स्थिति हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के मामले में भी किया। प्रदेश के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी अपराधी और माफियाओं के द्वारा बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली करना,
जबरन सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, किसी गरीब की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना, किसी का अपहरण करके फिरौती वसूली करना। हम लोग जब आए थे, हम लोगों ने तब भी इस बात को कहा था, तब भी हम लोगों ने इस बारे में कहा था कि प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा। अपराधी की जगह या तो प्रदेश की जेल होगी या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा ही उसकी होगी, बाकी और तीसरा कोई जगह नहीं होगी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा आज प्रदेश के अंदर अपराध न्यूनतम स्थिति में आया है और आप मान के चलिए केवल 2 साल का भी कार्य हुआ है, 3 साल बाकी है। जो बचे कुचे गुंडे होंगे ना, इन 3 सालों में देखना ये कहां जाते हैं, इनको कहां हम लोग लेके जाते हैं। हम प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत की भी सुरक्षा करेंगे और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान करेंगे और प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी भी प्रदेश की सरकार लेगी। आज प्रदेश के अंदर विकास युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक नए ओज, एक नए तेज के साथ हमारी सरकार ने तय किया, जितनी भी वृद्धाएं होंगी पात्रता की श्रेणी में, हम उनको सबको पेंशन दे चुके हैं। जितनी भी विधवा महिलाएं थी सबको पेंशन स्वीकृत कर चुके हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन स्वीकृत कर चुके हैं और शेष कार्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो किसान बाकी होंगे, चुनाव के बाद उनके खाते में भी पैसे की राशि आ चुकी होगी, कोई बचेगा नहीं। जब योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी दे रही है, सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी दे रही है और आतंकवाद को भी ठिकाना लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वोट भी तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। समाजवादी पार्टी क्या भाषा बोलती है? भाइयों बहनों, एक छोटी सी घटना आपको सुनाना इसलिए भी आवश्यक है कि समाजवादी पार्टी के ही वर्तमान एमएलसी 20 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। जब वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए आए तो लखनऊ में मैं 1 घंटे के लिए था, तो उसी दौरान आए, उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को क्यों? उन्होंने कहा देखिए साहब, मैं 6 बार एमएलए रहा हूं, 2 बार मंत्री रहा हूं, वर्तमान में एमएलसी हूं। मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए खूब प्रतिष्ठा कमाई, लेकिन आज मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। यह मंच केवल भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। तो मैंने कहा भी एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह है, मैंने कहा भी चौधरी साहब हम तो टिकट अपना दे चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं, टिकट वितरण के बाद ही मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं जिससे मेरी कोई दावेदारी नहीं होगी, मेरे परिवार की कोई दावेदारी नहीं होगी। तब तक उनका लड़का बोल पड़ा, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे शामली के, वो लड़का नौजवान लड़का बोला जब हम घर में जाते हैं तो घर में जाकर के घर की महिलाएं हमें धिक्कारती हैं, जब हमारी गाड़ियों में समाजवादी पार्टी का झंडा देखती हैं तो हम लोगों को धिक्कारते हुए कहती हैं क्या तुम लोग गुंडों का झंडा लेकर के घर में चले आते हो? भाइयों बहनों, मैं सचमुच बहुत सम्मान करता हूं उन माताओं, उन बहनों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी के झंडे को गुंडों का झंडा कहने का साहस किया और जिन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा, अपने परिवार के लोगों से कहा क्या गुंडों का झंडा लेकर के घर में आते हो? उतारो इसको, फेंक दो, हमेशा के लिए तिलांजलि दे दो इस झंडे को। और देश को सुरक्षा दे रहे हैं मोदी जी और प्रदेश को सुरक्षा दे रहे हैं योगी जी, उनका झंडा उठाइए और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए। और वे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव अभियान में लगे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं